हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वारबर्ग इफेक्ट। इसको दिया था वारबर्ग इफेक्ट, एक प्रकार का इफेक्ट है जो कैंसर सेल में होता है। ऑट्टो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें क्या होता है भाई, कैंसर सेल में क्या हो जाता है, ग्लूकोज अपटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन से कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज अपटेक बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कैंसर सेल को कंटिन्यू डिवाइड होना है, तो कंटिन्यू डिवाइड होने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एनर्जी को पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक होता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस चलता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस चलता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बेस पर चलता है, के द्वारा चलता है, जिसमें ग्लूकोज से लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें। ग्लूकोज से देखो यहाँ पर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू लैक्टेट, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है वो फर्मेंटेशन पर के द्वारा होती है, लैक्टेट रेदर देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू नहीं होता। इवन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन फुली फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, या वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में फुल्ली फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसे, और ये जो चीज़ है, ये दोनों प्रोसेस वो फुल्ली फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो इसे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस या वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्लाइकोलिसिस, दे वर वेल ऑक्सीजनेटेड फॉर देयर एनर्जी नीड। ठीक है, ग्लूकोज का लैक्टेट में कन्वर्टेशन होता है रेदर देन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि इस कंडीशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है जो कि फार लेस इफिशियंट होता है। किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। पर यूनिट जो यूनिट ऑफ ग्लूकोज एटीपी का प्रोडक्शन के लिए बहुत कम हो जाता है। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसलिए तो ये लैक्टेट फर्मेंटेशन के बेस पर यहाँ ग्लाइकोलिसिस चलता है। Thus, cancer cell perform aerobic glycolysis. Therefore, a high rate of glucose uptake is required to meet increased energy need to support further rapid tumor progression. इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ना होकर एक प्रकार से ये एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज का लैक्टेट में कन्वर्जन होता है फॉलोड बाय द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार से डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इस प्रोसेस में। देखो यहाँ पर क्रॉस है, मतलब डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज नहीं होता। अडेप्टेशन टू हाइपोजिक कंडीशंस ड्यूरिंग वास्कुलर फेज ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट, तो एक प्रकार से कोई अडेप्टेशन भी नहीं है ना, ये क्रॉस है, गलत है। ये दोनों पॉइंट है जो कि रिजेक्टेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।